Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Bulls. This side भवानी शंकर। आज से हम शेयर मार्केट के बेसिक्स जानना स्टार्ट करेंगे। किस किन चीज़ों को जान के हम कोई बिगिनर शेयर मार्केट स्टार्ट कर सकता है और इससे कुछ अर्न कर सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कैंडलस्टिक्स। किसी भी स्टॉक के प्राइस के उतार और चढ़ाव को दर्शाने के लिए हम कैंडलस्टिक का यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो मैं आज आपको इसके बारे में समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट दिस। तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक होती है हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, हैंगिंग मैन, डोजी, स्पिनिंग टॉप, ट्विज़र टॉप। ये कुछ टाइप्स होते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के जो कि हमें मार्केट में दिखाई देते हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे। इससे हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट किस साइड पे जा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें मार्केट में उतार आने वाला है या चढ़ाव आने वाला है। वो सब हम कैंडलस्टिक्स देख के चार्ट पे पता लगा सकते हैं। कैन बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स। मार्केट में मेनली दो तरह की कैंडलस्टिक्स होती है, बुलिश कैंडलस्टिक्स और बेरिश कैंडलस्टिक। एक बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, उसकी ओपनिंग प्राइस होती है ये। अब इससे ये कितना ऊपर जाएगी तो कहाँ ये क्लोज देगी। जितना नीचे जाएगी उसकी ये नीचे वाली वीक होगी और ये ऊपर जाएगी ये ऊपर वाली वीक होगी। ये होती है इसकी ओपनिंग और ये होती है इसका लो, ये होता है इस कैंडल का हाई, ये होती है क्लोजिंग। ये कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, फिर इसने एक डिप लगाया, इससे इसका एक लो बना, फिर ये यहाँ से इसके ओपन प्राइस को क्रॉस करके यहाँ आया, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर इसने यहाँ आके क्लोज दे दिया। तो ये हो गई एक बुलिश कैंडलस्टिक। फिर एक कैंडलस्टिक होती है कि जो ओपन यहाँ होती है, फिर वो थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करती है, ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, फिर उसको वहां से रिजेक्शन मिलता है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो एक लो बनाती है और यहाँ पे क्लोज दे देती है। ये होती है बेरिश कैंडलस्टिक्स। इसका ओपन तो होता है ये, क्लोज होता है ये इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है। जैसे कि इस फोटो में आपको दर्शाया गया है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये लो है। जो ये शेडो होती है ना, ये इसको बोलते हैं विक। इसको विक्स बोलते हैं। ये होती है लोअर शेडो, ये होती है अपर शेडो। इससे पता चलता है कि इस कैंडलस्टिक का हाई क्या था। ये पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है और ये पॉइंट इसका लोएस्ट पॉइंट होता है। ये होती है ओपनिंग प्राइस, ये होती है क्लोजिंग प्राइस। वैसे ही सेम इसमें होता है। जो भी बेरिश कैंडल होती है वो ओपन हमेशा ऊपर होती है, फिर वहां से उसमें फॉल आता है और ये यहाँ से ओपन होते है उससे नीचे क्लोज देती है, से बनती है रेड कैंडल। इसका लो दर्शाता है और ये इसका हाई दर्शाता है। ये तो हो गया कैंडल सिक्स का बेसिक। फिर आती है हैमर कैंडलस्टिक। दो तरह के हैमर होते हैं, एक तो बुलिश हैमर होता है, एक बेरिश हैमर होता है। बुलिश हैमर एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद में प्राइस जैसे फॉल करती है एक बाइंग जोन आता है, वहां पे बाइंग स्टार्ट होती है फिर से। तो वहां पे विक के साथ एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है, इसे कहते हैं बुलिश हैमर। फिर ये अप ट्रेंड को स्टार्ट करने का एक सिग्नल होता है, लेकिन इससे ये फिक्स नहीं है कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा ही होगा। वो उस चीज के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम करता है कि
जो स्टॉक या जो भी चीज आप ट्रेड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में बेरिश में है या बुलिश में है, वो आप उसका मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली चार्ट देके पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी बुलिश स्टेज में है या बेरिश स्टेज में है, कैसे कैसे क्या क्या है। ये तो होता है बुलिश हैमर। बेरिश हैमर होता है कि एक ट्रेंड चलता है अप ट्रेंड, उसमें यहाँ कंटिन्यू चलने के बाद यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनती है जिसमें अपर प्राइस रिजेक्शन होता है, मतलब कि यहाँ एक सप्लाई जोन बना हुआ होता है। जैसे ही स्टॉक वहां जाके टकराता है वहां से उसको सप्लाई मिलती है और वहां से रिजेक्शन आता है, फिर यहाँ से स्टॉक का डाउनफॉल शुरू होता है। ये होती है बियरिश हैमर। और अगली कैंडल स्टिक है मॉर्निंग स्टार। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें भी स्टॉक एक लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में होता है, फिर वहां पे एक रेड कैंडल डाउन ट्रेंड के अंदर, फिर एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल बनती है, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है। इन तीनों को मिलाकर बनने वाले पैटर्न को कहते हैं अपन मॉर्निंग स्टार, ये जो इसमें बताया हुआ है। फिर यहाँ से ये वापस अप ट्रेंड करना स्टार्ट करता है जो भी चार्ट हो। इवनिंग स्टार ये भी सेम होता है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनता है। जब भी मार्केट या कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा हो कंटिन्यू, फिर जाके जब भी वो सप्लाई से टकराता है तो वहां पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल और रेड कैंडल, इन तीनों को मिला के कहते हैं इवनिंग स्टार। ये फिर ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है नीचे की तरफ। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। इसमें कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद एक इनगल्फ कैंडल बनती है। इनगल्फ कैंडल का मतलब होता है जैसे कि ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये रेड कैंडल बनी यहाँ पे, फिर जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो इस पूरी रेड कैंडल को अपने अंदर ले लेती है। ये रेड कैंडल का हाई और लो पूरी कैंडल स्टिक होती है, वो इस ग्रीन कैंडल के पूरा अंदर रहती है, तो इसे कहते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इससे अब जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है ग्रीन कैंडल का, अपन यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आती है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। इसमें भी कंटिन्यू वही है, ये भी रिवर्सल पैटर्न है। इसमें अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करती हुई ग्रीन कैंडल बनती है। इसमें ये ग्रीन कैंडल पूरी इस रेड कैंडल के अंदर होती है, ओपन टू क्लोज। फिर हम इसमें बाइंग तब स्टार्ट कर सकते हैं जब ये रेड कैंडल ब्रीच हो जाए नीचे की तरफ। बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। अब नेक्स्ट आती है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें एक नेगेटिव हैमर बनता है, उसके बाद में डाउनफॉल शुरू हो जाता है किसी भी स्टॉक का। इसके बाद आती है डोजी कैंडलस्टिक्स। इसमें कि जब मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों कंफ्यूजन में चल रहे हैं किसी भी न्यूज के कारण या चार्ट पैटर्न के कारण, तब ऐसी कैंडल्स फॉर्म होती है मार्केट में। ये डोजी टाइप्स कैंडल्स कहते हैं इनको। इनकी पोटेंशियल जिस जिस भी तरफ, मतलब बायर्स का अगर पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो अपसाइड ब्रेक करती है तो बाइंग स्टार्ट हो जाती है अक्यूमुलेशन के बाद में, और जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो अक्यूमुलेशन के बाद में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। यह है डोजी कैंडल 6। इसके बाद में है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ये भी सेम जैसे डोजी कैंडल स्टिक थी वैसे भी है,
वैसे भी ये फॉर्म होती है मार्केट जब एक्यूमुलेशन के बाद कंफ्यूजन में हो कि किस साइड ब्रेक करना है। तब जैसे ही मार्केट इन्हें ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र बॉटम किसी भी डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। जब स्टॉक कंटिन्यू फॉल कर रहा हो तो उसके बॉटम में जाके एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बनती है। इन दोनों की लो और हाई बराबर होती है। जैसे ही कैंडल 6 इस हाई को ब्रीच करती है वी कैन स्टार्ट बाइंग। ये तो होगी ट्विज़र बॉटम। और इसके बाद आती है सेम एज ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप ये किसी भी ट्रेंड के अप ट्रेंड के टॉप पे बनती है। इसमें इन दोनों का हाई सेम होता है और लो भी सेम होता है। जैसे ही कैंडल स्टिक इस लो को ब्रीच करती है स्टॉक का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी सारी कैंडल स्टिक्स जो नॉर्मली हमारे चार्ट्स पे काम करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें। ये हमारा पहला वीडियो है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। हमने आपको भी कैंडल स्टिक्स का बेसिक समझाया है, अब धीरे धीरे हम आपको ये कैंडल स्टिक्स चार्ट में भी समझाएंगे। सी जा रहे हो किसी पहले thank you for watching. Please subscribe our YouTube channel, like, comment and share. Support us so we can bring you a good quality content. Thank you everyone.